छात्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 18 अप्रैल है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वर्ल्ड हेरिटेज डे और का लिखा हुआ है स्क्रीन पे, नीचे उसकी थीम लिखी है। कई सारी जो हिंदुस्तान की प्रमुख विरासत हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उनसे संबंधित जो बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी हेरिटेज है, हज़ारों सालों की जो हमारी संस्कृति है, उसकी जो जो कुछ महत्वपूर्ण विरासत हैं जिन पर हमें एक भारतीय होने के नाते गर्व होता है, उन साइट्स के चित्र भी दिए गए हैं। तो 18 अप्रैल हर साल जो है विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप यूपीएससी की, यूपीपीएससी की कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अक्सर डे से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न आते हैं हर एग्ज़ाम में, और उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो होते हैं दिन होते हैं, उनमें से ये है वर्ल्ड हेरिटेज डे। जो सभ्यता, संस्कृति और इकोलॉजी से संबंधित जो दिन होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस साल के वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या है? हेरिटेज चेंजेस, ये थीम है। अब हम वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि यह कब से मनाया जा रहा है और कौन कौन सी संस्थाएं इसके साथ इन्वॉल्व हैं। तो यूनेस्को आप सभी लोग जानते होंगे, एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस का एक अनुषंगी संस्था है। 1982 में, सन 1982 में एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, उसने 1982 में जो है 18 अप्रैल के दिन को विश्व विरासत के दिवस में घोषित किया। और 1983 ईस्वी में यूनेस्को की जो जनरल असेंबली ने है उसने इसे अप्रूव कर दिया, और तब से जो है 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये जो संस्था हमने बताया जिसका नाम अभी लिया, यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो संस्था है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये जो है 1964 में स्थापित की गई थी। इसके बारे में भी कभी कोई प्रश्न आ सकता है। तो ये हमने मोटा मोटी जान लिया कि किस संस्था के द्वारा इसका मतलब सबसे पहले 18 अप्रैल की जो दिन है, तिथि है, उसको प्रस्तावित किया गया था, और यूनेस्को ने इसको जो है 18 अप्रैल का जो प्रस्तावित तिथि थी, इसको अपनी जनरल असेंबली की बैठक में इसको अप्रूव कर दिया। साथ ही एक चीज़ और है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। 18 अप्रैल का मतलब है वर्ल्ड हेरिटेज डे का एक अन्य नाम है इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। ये कुछ वर्ल्ड हेरिटेज जो डे है, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बेसिक जो फैक्ट्स थे, उसके बारे में हमने समझा। अब ये चलते हैं कि भारत में जो इंटरनेशनल विश्व विरासत दिवस के रूप में जो इंटरनेशनल यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट्स का जिनको तमगा दिया जाता है, जिनको माना जाता है, ऐसी 40 साइट्स हैं। कितनी? 40।
ये बहुत अच्छा जो एक ग्राफ जो है इंडियन एक्सप्रेस का है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से भारत में जो किस प्रदेश में कहाँ कहाँ पे कौन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इनके बारे में दिया गया है। इन्हें आप नाम से पहचान लीजिए, इनसे 1 या 2 प्रश्न पक्का आता है। तो इतने कंसाइज तरीके से और इतने मतलब कैची ग्राफिक्स के रूप में आपको ये सूचना नहीं मिलेगी। भारत में जो 40 साइट्स हैं उसमें सांस्कृतिक 32 हैं, यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है। सांस्कृतिक साइट 32 हैं, नेचुरल साइट 7 हैं और एक मिक्स्ड साइट्स है। तो टोटल आपके हो गए 40। अब एक तरफ से हम देखते हैं स्टेट वाइज, या पहले उत्तर से हम एक बार ऐसे बांट लेते हैं। आप इधर देखते सबसे पहले स्टेट वाइज भी चल सकते हैं, पहले इधर से ही देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब नेचुरल में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये भी नेचुरल साइट्स हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं आगरा फोर्ट, ताजमहल, महाबोधि टेम्पल जो कि बिहार में है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा जो महाबिहार है उसकी साइट्स हो गई हैं। नंदा देवी वैली उत्तराखंड में है। फतेहपुर सीकरी ये उत्तर प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया हिमाचल प्रदेश में है, ये नेचुरल साइट्स हैं। इनके बारे में डिटेल से भी दूसरी वीडियो में थोड़ा बहुत हम बताएंगे। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, धौलावीरा जो हड़प्पन सिटी है, बहुत अभी जल्दी ही इसको उन हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। जयपुर जो शहर है, कॉम्प्लेक्स डू कैपिटोले, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, जंतर मंतर, केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में है। हिल फोर्ट राजस्थान, चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात का जो है, रानी की वाव गुजरात में है। ये हमारी हेरिटेज साइट्स हैं। तो इनके नाम एक बार आप मैप अच्छे से देख लीजिए और इनके नाम्स को पहचान लें और समझ लें किस प्रदेश में कौन सी चीज़ स्थित है, उसको भी जान सकते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है। अजंता केव्स, एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स आप देख रहे हैं, यानी 5 जो है महाराष्ट्र में ही हैं। विक्टोरिया गोदिक आर्ट डेको इंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, ये चीज़ें हो गई। गोवा में है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, इसको भी शामिल किया गया है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ पडक्कल, ग्रुप ऑफ हम्पी के जो हैं मॉन्यूमेंट्स हैं ये हैं। आपके जो तमिलनाडु में है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, ग्रेट चोला लिविंग टेम्पल्स जो हैं इनको शामिल किया गया है। खजुराहो बुद्धिस्ट सांची के जो स्तूप है। इसके अलावा रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, 3 चीज़ें इनको शामिल किया गया है। उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर है, उसको शामिल किया गया है। सुंदरवन जो नेशनल पार्क है ये नेचुरल हेरिटेज साइट्स है, ये कल्चरल है, ये हो गया। इसके अलावा आप देख रहे हैं काकती रुद्रदेव रामप्पा टेम्पल, इसको भी शामिल किया गया है। इस तरह की ये साइट्स हैं। इसके अलावा देख रहे हैं एक नीचे सबसे लिखा गया है कि वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न घाट सबसे यहाँ किनारे, और ये माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया वेस्टर्न घाट, इनको भी जो है भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता मिली हुई है। तो ये 40 जो साइट्स हैं जिनके बारे में हमने बताया, एक बार फिर आप इन्हें मैप्स के माध्यम से देख सकते हैं। इनसे कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कंपैरेटिव दे देगा, 4 राज्य हैं, इनमें कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पाई जाती है, उनका मिलान करिए। अब उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं आपको 3 मिल रही हैं, एमपी में 3 है, महाराष्ट्र में 5 है। तो इस तरह से आपको मिलान करने के लिए दे देगा। नेशनल जो हेरिटेज साइट्स हैं उनका मिलान करने का दे देगा, उनसे रिलेटेड जो स्टेट्स हैं उनका मिलान करने को दे देगा। इस तरह से पूछ सकता है। तो इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपके लिए आपका जो सामान्य अध्ययन है, जो जीके के क्वेश्चंस हैं,
इससे ही बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो कंप्लीट होने वाला है। हम इंडियन एक्सप्रेस का ही एक मैप है उसको देख लेते हैं। जो वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं कहाँ पे कितनी साइट्स हैं, तो जो मुख्य देश हैं आप देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा अगर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इटली में। यूरोप का एक पिद्दी भर का देश कह सकते हैं, छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ पर 58 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इंडिया में 40 है, हिंदुस्तान में 40 है, 56 चाइना में है, चीन में भारत का पड़ोसी देश है, ईरान जिसे फारस, क्योंकि यहाँ का साम्राज्य बहुत फेमस था, यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल साइट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जो उनको शामिल किया गया है, तो 26 हैं। स्पेन फ्रांस में 49 है, मैक्सिको में 35 है, यूके और जो ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड उनमें 33 है, जर्मनी में 51 है, रशियन फेडरेशन में 30 है। तो ये कुछ प्रमुख देश हैं जहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं उनके बारे में बताया गया है। तो छात्रों, ये वर्ल्ड हेरिटेज डे से संबंधित आज हमने वर्ल्ड हेरिटेज जो इंडिया की साइट्स हैं, विश्व के कुछ साइट्स हैं, उस देश के बारे में और इस दिन के बारे में इसके जो कुछ फैक्ट्स हैं उन पर अध्ययन किया। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।